नमस्कार दोस्तों, 8 PM इंडिया में आपका स्वागत है। उदयनिधि स्टालिन को आज से एक हफ्ता पहले तक तमिलनाडु से बाहर बहुत कम लोग जानते होंगे। ये भी कि वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे और दरमुख के विधायक हैं, लेकिन सनातन धर्म को ख़त्म करने का बयान देकर वे अचानक सुर्खियों में आ गए। बीजेपी और संघ से जुड़े संगठनों ने उनका देशव्यापी विरोध किया, जिससे उदयनिधि स्टालिन को आज पूरा देश जान गया। गौरतलब है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन में ऐसा बयान दिया जिस पर बवाल मच गया। उन्होंने कहा, सनातन धर्म का सिर्फ विरोध नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए। सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। स्टालिन ने आगे कहा कि कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें ख़त्म ही कर देना चाहिए। हम डेंगू मच्छर, मलेरिया या कोरोना का विरोध नहीं कर सकते, इसे मिटाना ही है। इसी तरह सनातन को भी मिटाना है। स्टालिन के इस बयान के बाद बीजेपी और संघ से जुड़े विभिन्न नेताओं की इसके विरोध में बयानबाजी जारी है। यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधा और उन पर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण और सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया। शाह ने आगे कहा कि इन्होंने हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और हमारे सनातन धर्म का अपमान किया है। निश्चित रूप से उदयनिधि स्टालिन का ये बयान विभाजनकारी और नफरत फैलाने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अक्सर बीजेपी से जुड़े हिंदू धर्म के तथाकथित साधु संत और कुछ नेता दूसरे धर्मों के बारे में समय समय पर भड़काऊ बयान देते रहते हैं। चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम करने का मकसद भी वोट बैंक के तुष्टीकरण अथवा संतुष्टीकरण की राजनीति ही है। उदयनिधि का मकसद भी तमिलनाडु के अपने समर्थकों को खुश करना है। उनकी राजनीति हिंदी और हिंदू विरोध पर ही टिकी है। ज़्यादातर दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी विरोध की राजनीति परवान चढ़ती रही है। इस बयान से उदयनिधि स्टालिन का मकसद तो पूरा हो गया। उसने हिंदी और हिंदू विरोध को हवा देनी थी, दे दी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और अन्य कथित हिंदू समर्थक संगठनों का मकसद भी इसका सार्वजनिक विरोध करके हिंदुओं को अपने पक्ष में संगठित करना ही है। दरअसल पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दल खुलेआम धर्मों और जातियों के खिलाफ जहर उगलकर नफरती माहौल बनाने में लगे हैं। अब ये नफरत महज राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित ना रहकर समाज को जहरीला बना रही है। इसके प्रमाण के रूप में जम्मू कश्मीर में एक बच्चे की ब्लैक बोर्ड पर जय श्री राम लिखने पर अध्यापक द्वारा पिटाई की घटना और इसी तरह का एक दूसरा वाकया उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में मुस्लिम बच्चे को लेकर भी सामने आया था। ऐसे नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई राज्य सरकारों को करनी चाहिए, लेकिन उदयनिधि के खिलाफ तमिलनाडु सरकार तो कार्रवाई करेगी नहीं, चूँकि उदयनिधि का पापा राज्य का मुख्यमंत्री है। इसलिए वहाँ की पुलिस तो नहीं ही करेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने उदयनिधि के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक FIR दर्ज करवाई है। विनीत जिंदल ने सनातन धर्म के खिलाफ उदयनिधि के उत्तेजक, भड़काऊ और मानहानिकारक बयान को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 153A, 295 और 504 और IT एक्ट की धाराओं का उल्लेख किया है। वहीं हिंदू सेना ने भी उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से शिकायत दी है। दिल्ली पुलिस मामले में FIR दर्ज करके जांच भी शुरू कर ही देगी।
चूंकि नफरती भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रवैया काफ़ी सख्त है। नफरती भाषणों के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकारों को कड़ा रुख अपनाने का निर्देश दे रखा है। ऐसे भाषण जो नफरत से भरे हों उन्हें गंभीर अपराध करार दिया जाए। इसके साथ ही भाषण देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। कोर्ट ने कहा है कि देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को प्रभावित करने वाले इन भाषणों को गंभीर अपराध माना जाए। अगर किसी ने इनके खिलाफ शिकायत ना भी की हो तो भी मामला दर्ज कर लिया जाए। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने ऐसे मामलों में लापरवाह अफसरों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। साल 2022 के आदेश के दायरे को सुप्रीम कोर्ट ने 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड से बढ़ाते हुए पूरे देश में लागू किया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस KM जोसेफ और BV नागरत्ना की पीठ ने अधिकारियों को यह भी स्पष्ट कर दिया कि कार्रवाई करने में किसी भी तरह की हिचकिचाहट को शीर्ष अदालत की अवमानना के तौर पर देखा जाएगा। ऐसे में लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि तमिलनाडु पुलिस कब मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे के खिलाफ नफरती भाषण देने के मामले में कार्रवाई करती है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। जल्द फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।